नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। संसार में जो वस्तु हमें मिली है उसमें संतोष का होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हमें इस संसार में मिलता है वो हमें प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है और उतना ही मिलता है जितना हमने कमाया है। इसलिए जो हमें मिल गया है हमें उसमें पूरा सेटिस्फैक्शन रखना चाहिए, उतने में ही संतोष करना चाहिए और उसी के अंदर ही हमें अपनी जीवन यापन को निभाना चाहिए। मगर आध्यात्म विद्या में जब हम प्रवेश करते हैं उसके अंदर हम जो अभ्यास करते हैं उसमें हमें चाहे कितनी ही तरक्की क्यों ना हो जाए, चाहे हम कितना ही ऊंचा उड़ जाएं, लेकिन जब तक सांस चल रही है तब तक हमें वो अभ्यास करते रहना चाहिए जो हमें संत महात्मा गुरुजन आचार्यजन बताते हैं। उसके अंदर हमें कभी भी संतुष्टि नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पे संतुष्टि रखने का मतलब है कि हमने अपने आध्यात्मिक विकास को रोक दिया है। हमारी जीवात्मा परमात्मा के समान विशुद्ध है, नीट और क्लीन है, 24 कैरेट सोने के जैसी शुद्ध है, जिसमें मिलावट नहीं हो सकती। इसका और अधिक विकास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विकसित है और अधिक विकसित होने की इसमें कोई संभावना नहीं है। यह द बेस्ट है। संसार की कोई भी वस्तु इस पर प्रभाव भी नहीं डाल सकती। जप और ध्यान जैसे साधन भी नहीं, मगर फिर भी ये इसलिए ज़रूरी करने होते हैं कि एक तो हम संसार के अनावश्यक विचारों से बच जाते हैं, हमारा आध्यात्मिक विवेक बढ़ता है, प्रभु से सन्मुखता होने लगती है, कंचन कामनी में अरुचि होने लगती है, भगवान से प्रेम होने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की हमको कृपा मिलने लगती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। जो मन को जीत लेता है वो समस्त संसार को जीत लेता है, फिर उसको और कुछ जीतने की ज़रूरत नहीं है। जो संसार में लिप्त है वह सबसे ज़्यादा दुखी है, चाहे उसके पास कितना ही धन क्यों ना हो, कितनी धन दौलत, कितनी सुविधा, कितनी फैसिलिटी, कितने ही साधन सुलभ क्यों ना हो, वह दुखी ही रहेगा, क्योंकि संसार के अंदर दुख ही है। यहाँ पे तो सुख है ही नहीं। पशु, मूर्ख, ये अज्ञानी कौन है? जो आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित है वही पशु है, वही मूर्ख है, वही अज्ञानी है। बुरी वासना को त्यागना बेहद कठिन है, मगर नाम जप, ध्यान, सुमिरन, प्रार्थना जब यदि लगातार करते रहें तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। वीरों में महावीर कौन है? जो काम बाणों से घायल नहीं होता, जो महिलाओं से आकर्षित नहीं होता। जहाँ चल जाएं तीखे वार, नैनों के तीरों के नहीं कुछ काम दे सकते, वहाँ हथियार वीरों के। ये सभी संत और ग्रंथ हमें बहुत ही गंभीरता से इसके बारे में बताते हैं। इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से। असामाजिक, मूर्ख, अभक्त तथा नास्तिक व्यक्तियों का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। और जन्मदिन मनाने का अधिकारी वो है जो यह सोचकर जन्मदिन मनाए कि ये मेरा आखिरी जन्मदिन है, मुझे अब आगे जन्म नहीं लेना है। गूंगा कौन है? गूंगा वो नहीं है जो बोल नहीं सकता, बल्कि गूंगा वो है जिसके मुख से आध्यात्मिक वचन नहीं निकलते। जो अपनी मुक्ति चाहते हैं उन्हें सत्संग, सेवा, सुमिरन, प्रार्थना, नाम जप और ध्यान 24 घंटे करते रहना चाहिए। इसके अलावा मुक्ति का और कोई विकल्प इस निर्दयी संसार में नहीं है।
यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।